हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता है। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ बेसिक कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का माध्यिका और बहुलक आंकड़े के आधार पर जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उसको हम लोग कैसे कंसेप्ट हल करते हैं वो क्वेश्चन में हम लोग। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। करेक्ट नंबर प्रथम 7 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करना होगा। अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? आपका 2 होती है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13 बाय 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 17 बटे 7। ठीक है, इसको सबको काउंट कर दीजिएगा। तो 3 2 5 10 17 17 और 17 और 11 हो गया आपका 28 28 और 13 28 और 13 हो गया 41 41 और 17 हो गया आपका 58 58 बटा 7 कर दीजिए। 58 बटे 7 इसको जब भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 7 8 56 7 8 56 2 बचा, फिर पॉइंट 7 दुगुना 14 7 दुगुना 7 8 56 हो गया 2.7 दुगुना 14 6, फिर आपका आ गया 7 8 8.28 आपका ये 7 संख्याओं का माध्य कितना होगा यानी मीन कितना होगा 8.28 आपका। ठीक है, फिर आप दिखा दी कहना नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर अंकों का माध्य ज्ञात करना। एक आंकड़ा दिया हुआ है, उस आंकड़ा की सहायता से हम लोग इसे सिंपल हम लोग माध्य निकालने के लिए सीखे कि माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या। ठीक है, अब जो है कोई आंकड़ा दिया हुआ रहता है, उस आंकड़े के सहायता से हम लोग माध्य कैसे निकालेंगे, बहुलक कैसे निकालेंगे और माध्य का कैसे ज्ञात करेंगे उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी क्वेश्चन दिए हैं कि एक आंकड़ा दिया गया है, जैसे अंक दिया गया है, ये छात्रों की संख्या है। ये अंक 0 0 कितना बार आया है 6 बार, 1 कितना बार आया 5 बार, 2 कितना बार आया 4 बार, 3 कितना बार 3, 4 कितना बार 2, 8 कितना बार 5 बार आया। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं और इसको f मान लेते हैं। x और f उसका इस टाइप का आंकड़ों का फॉर्मूला यानी माध्य निकालने के लिए सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है। क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब सिग्मा fx क्या है, वो सिग्मा f वो कहाँ मिलेगा क्वेश्चन में, तो भी इसमें हम बता रहे हैं कि कहाँ वो दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको x इंटू f ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? f इंटू एक्स या x स्क्वायर क्या करना होगा हमको, f(x) सबसे पहले इसमें हम पता करेंगे f(x). ठीक है, f इंटू एक्स ये करना होगा। 0 इंटू 6 कितना हो गया, f इंटू एक्स जब पता करेंगे 0 इंटू 6 0, 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 4 8, 3 3 9, 4 2 8, 5 8 40। ये मेरा f(x) पता हो गया, f इंटू एक्स पता हो गया। ठीक है, f इंटू एक्स। अब है सिग्मा f जो होता है, सिग्मा f ये होता है जो संख्या जो दिया हुआ रहता है छात्रों की संख्या या बरामदों की संख्या, वो होता है सिग्मा f। सिग्मा f इसको जोड़ दीजिए, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 3 8 8 तो 20, 20 5 25। ये होता है आपका क्या, सिग्मा f। कितना दिया 25। सिग्मा f कितना निकल गया 25। अब f इंटू एक्स कितना निकल गया, f इंटू एक्स इस प्रकार निकल गया। ठीक है, f इंटू एक्स। अब f इंटू एक्स जो है इस टोटल को आप इसमें आप काउंट करेंगे तो 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22 और 8 30, 30 और 40 70। टोटल कितना निकल गया, f(x) कितना निकल गया आपका, f इंटू एक्स। सबसे पहले क्या किया हम इसको x इंटू इससे गुणा करके लिखे। देखिए 0 जैसे आया है या मतलब 6 बार आया है, तो 0 को अगर 6 बार गुणा करेंगे तो 0 बन जाएगा। 1 कितना बार आया 5 बार, 1 1 1 1 इस प्रकार तो 5 हो गया। 2 कितना बार आया 4 बार, तो 2 1 2 3 4, 2 4 6 8 लिख दिए। 3 कितना बार है 3 बार, 3 बार लिखेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 2 बार, 4 2 बार लिखेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 5 बार तो 8 8 8 8, अगर 5 बार लिखेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल संख्या है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिग्मा f पता हो गया। अब f इंटू एक्स हम लोग पता कर लिए। अब इस टोटल को इसको जोड़िए तो कितना होगा, 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22 और 30 और 40 70। ये आपका निकल गया f(x). ये क्या निकल गया, सिग्मा f(x). सिग्मा f(x) ये आपको पता चलेगा। सिग्मा f(x) कितना है, ये वाला टोटल 70 और सिग्मा f कितना है 25। तो क्या मीन नहीं निकलेगा, तो मीन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मीन यानी माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ जो लिखे हैं सिग्मा
एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है जी? सिग्मा एफ एक्स है आपका 70, सिग्मा एफ कितना है 25, इसको भाग दे दीजिए। 25 दूना 50, 25 दूना 50, 20 है, फिर पॉइंट 0, 25 8 है 200, 2.80, 2.8 लिखो या 2.80। आपका इन संख्या लिखित आंकड़ों के आधार पर अंकों का माध्य अगर ज्ञात करने के लिए रहेगा तो कितना निकल के जाएगा 2.80। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन इसमें आंसर हो जाएगा 2.80। ठीक है, इसे इसमें ऑप्शन दिए 8.28 तो इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं तो ऑप्शन रहेगा तो आपको ऑप्शन लिखना मानना है 2. क्वेश्चन नंबर 3 तेरे दिए गए आंकड़े इतना इतना का बहुलक क्या होगा? ठीक है, बहुलक क्या होगा यानी मोड ज्ञात करना है। इसमें कैसे ज्ञात करेंगे बहुलक? देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए कंसेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है कि बहुलक में क्या होता है, जिसकी संख्या ज्यादा हो यानी जिसकी मात्रा ज्यादा यानी जिसकी बहुलता अधिक हो, ठीक है, वही उसका बहुलक होगा। यानी जो अधिक मात्रा में आया हो, जिसकी संख्या ज्यादा वही उसकी बहुलक होता है यानी मोड होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले देखिए 3 कितना बार आया है? 3 एक बार आया है, 12 एक बार आया है, 6 एक बार, 8 सब एक बार आया है। लेकिन 4 जो इसमें देखिए 1 और 2 बार आया है यानी अधिक मात्रा में कौन है 4, तो इसके बहुलक क्या हो जाएगा 4। तो कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक, आगे देखिए 25 45 58 87 45 ये इसका बहुलक यानी इसमें भी मान दीजिए इसका भी बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसका भी बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, अब बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या बताएं कि जिसकी मात्रा अधिक होती है वही उसकी बहुलक होती है यानी मोड होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए 25 कितना है 1 2 25 2 बार आया है, 1 बार 2 बार। ठीक, 45 देखिए 1 2 नहीं 1 बार 2 बार 2 बार, 45 भी 2 बार। बाकी देखिए 58 देखिए 1 बार, 87 1 बार, 54 1 बार, 65 1 बार, बाकी सब एक बार आया है। और बाकी 25 और 45 जो है 2 बार आया है। तो अब इसमें हम किसको लेंगे? इसमें जो है बहुलक अब किसको होगा? बहुलक हम बताएं कि जिसकी मात्रा अधिक होती है वही उसकी बहुलक होती है, वही उसकी मोड होती है। ठीक है, लेकिन अब इसमें जो है डबल संख्या 2 बार आ जा रही है तो अब उसमें किसको लिया जाएगा? तो ऐसी स्थिति में दोनों हो जाएगा, 25 भी होगा और 45 भी होगा आपका बहुलक। ठीक है, दोनों इसकी बहुलक हो जाएगी, 25 और 45 दोनों हो। ऑप्शन में इस टाइप का दिया हुआ रहेगा 25 और 45 किसमें दोनों है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, उस आंकड़ा की सहायता से कर बहुलक ज्ञात करना है या मोड ज्ञात करना है। यदि हम लोग सिंपल वाला पढ़ रहे थे कि कोई भी डाटा दिया हुआ रहा था, उस डाटा के सहायता से हम लोग मोड ज्ञात किए, उसमें देखिए कि जिसकी मात्रा ज्यादा हो वही उसकी बहुलक होती है यानी मोड होती है। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या कहेंगे, वो वर्ग अंतराल और बराबरता दिया हुआ है। ठीक है, ये वर्ग अंतराल 1 से 3 3 से 5 5 से 7 2 से 9 9 से 11, फिर ये बराबरता इस तरह दिया हुआ है, मतलब इतना से यहाँ तक 7 बार आया, फिर ये 9 बार आया है, 2 बार है, इस तरह तक दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे बहुलक ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस FM प्लस F1 बटा 2FM माइनस F1 माइनस F2 इनटू H होता है। अब इसमें ये देखना है कि L क्या होती है, FM कहाँ मिलेगा, F1 कहाँ मिलेगा और H कहाँ मिलेगा, इसी से कैसे खोजेंगे हम वो देखना होगा। ठीक है, L प्लस FM माइनस F1 बटा 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। तो ये सब अब कहाँ मिलेगा? इसमें कुछ भी इसमें खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा चीज इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब कैसे उसको खोजेंगे वो तरीका सीखेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कि बराबरता की संख्या किसकी मात्रा ज्यादा है, ये 9 का, ये संख्या ज्यादा है। बराबरता किसकी ज्यादा है? 9 की ज्यादा है। तो जो बराबरता सबसे ज्यादा होती है वही FM होता है। क्या होती है वो? FM होती है। ठीक है, और FM से पहले वाला F1 होती है, FM के बाद वाला F2 होता है। समझिए 3 चीज हमको मिल गए। जिसकी बराबरता सबसे अधिक होती है वो होती है FM, FM से पहले वाला F1, FM के बाद वाला F2। ठीक है, अब L पता करना है, जो बराबरता जिसमें आया उसका वर्ग अंतराल ये है, तो इसमें फर्स्ट वाला क्या होगा, L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L। इसमें डिफरेंस कितना कितना का 2 का है तो H हो जाएगा 2 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है 2, तो H कितना हो जाएगा L। इसमें देखिए ये डिफरेंस 3 और 5 का वर्ग अंतराल है, इसमें L होता है, ये वाला डिफरेंस कितना है वो H हो जाता है 2, H 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें ज्ञात क्या करना, सारी चीज हमको मिल गया। अब इसमें
एल प्लस एल मिल गया, एफ एम मिल गया, F1 मिल गया, H मिल गया। अब इसमें खाली वो निकाल बैठा दीजिएगा तो वो लोग आपका निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, एल कितना है जी, एल 3 है, प्लस एफ एम कितना है 9, माइनस F1 कितना है 7, 2 एफ एम कितना है 9, 2 इंटू 9, माइनस F1 कितना है 7, F2 कितना है 2, H कितना है 2, बस बिठा दीजिए। 3 प्लस 9 में 7 गया 2, 2 दूनी 4 बटे 9 दूना 18 माइनस 9 यानी 9 हो गया। 3 प्लस 4 बटा 9। अब इसको जब भाग देंगे 9 से 4 को 0.0, 9 4 36, 4 फिर 9 4 0.44 आएगा। 3 प्लस 0.44 यानी 3.44 आपका आंसर हो जाएगा। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3.44, ठीक है। 3.44 इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन जब भी वर्गांतराल दिया हुआ रहेगा और बराबरता दिया हुआ रहेगा तो वॉल्यूम बराबर होता है L प्लस FM माइनस F1 बटा 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू L। FM किसको लेंगे, जिसकी बराबरता सबसे अधिक होती है वही FM होगा। FM से पहले वाला F1, FM के बाद वाला F2, ठीक है। और जिसकी बराबरता सबसे अधिक है वो कौन सा वर्गांतराल में आया, इसमें उस वर्गांतराल को लेंगे, उसी में हमको L पता चलेगा, L छोटी वाली, और H जो है आपका दोनों में डिफरेंस कितना है वो H पता चल जाएगा। बस इसमें आप बिठा दीजिए, आपका मतलब आपका निकल जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए कराइए आई वर्ग यानी वर्ग अंतराल 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 दिया हुआ है और व्यक्तियों का संख्या ने बराबरताओं की संख्या कितना दिया है 37, 38, 70, 42, 13 तक है। इसका बहुलक ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें, ठीक है। तो अभी जैसे क्वेश्चन जो हम लोग हल किए, बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या लिखे थे, बहुलक बराबर होता है L प्लस L प्लस बहुलक इक्वल टू अभी क्या फॉर्मूला लिखे हैं हम लोग, L प्लस होता है बहुलक बराबर L प्लस FM माइनस F1, बहुलक बराबर FM माइनस F1 बटा 2FM माइनस F1 माइनस F2, ये फॉर्मूला भी लिखे थे हम लोग, ठीक है। L प्लस FM माइनस F1 बटे 2FM माइनस F1 माइनस F2, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हम लोग लिखे थे, F2 इंटू H इंटू क्या लिखे H, F1 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हम लोग कॉन्सेप्ट। अब इसको हल करेंगे। देखिए सबसे पहले यार हम लोग कैसे पता करेंगे, FM कैसे पता करेंगे, F1 कैसे पता करेंगे और H कौन सा है, वो इसी सारी चीज में दिया हुआ है, उसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए सबसे पहले जिसकी क्या बोलते हैं बराबरता सबसे से ज्यादा होती है वही FM होता है, वही FM होता है। ये FM पता चल गया। और FM से पहले वाला F1 होता है, FM के बाद वाला F2 होती है, ठीक है। और जो बराबरता की संख्या जिसमें ज्यादा होती है वो वर्ग अंतराल में देखते हैं। इस वर्ग अंतराल में ये क्या हो जाएगा L हो जाएगा। ये डिफरेंस कितना है H 10, डिफरेंस कितना है 10 का, तो H कितना हो गया 10। बस आप इसमें खाली बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। L कितना निकल गया जी, बहुलक बराबर हो गया L हो गया आपका कितना 40 प्लस FM कितना है 70, F1 कितना है 38, 2FM 70 माइनस F1 38 माइनस F2 42, H 10। बस इसको सिर्फ हल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, बोलो निकल जाएगा। अब निकल गया 40 प्लस 70 38 गया तो 32, 70 दूने 140, 140 माइनस 8 में 0 हाथ 1 3 7 1 8 80, 80 140 माइनस 41 माइनस 80 तो कितना हो जाएगा आपका 60 इंटू 10 10 इससे भाग दीजिए तो 40 प्लस 6 5 30 6 18 5.33 कुछ आएगा, यानी 40 और 5 45.3 होगा। बोल निकल जाएगा जिसके समीकरण, ठीक है। तो क्या करेंगे इस टाइप क्वेश्चन में कोई भी वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा तो उसका बहुलक निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है L प्लस FM माइनस F1 बटा 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H होता है, ठीक है। और FM क्या है, F1 क्या है, ठीक है, H क्या है, सारे हम लोग क्वेश्चन में सोल्व कर दिए। और कहाँ से सारा चीज में दिया हुआ रहता है, खाली उसको आपको खोजना है, ठीक है। सब चीज जो भी यहाँ फॉर्मूला में हम लोग लिखा है, कोई देखने में बड़ा फॉर्मूला लग रहा है लेकिन
हल जो हो रहा है एकदम तुरंत हल हो जाएगा। खैर इसमें सारा चीज दिया हुआ है, इसको आपको खोज के निकाल के यहाँ बिठा देना है। ठीक है, और आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में अब हम लोग इसमें देखेंगे माध्यिका यानी मीडियम कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग माध्य सीखिए, ठीक है, उसके बाद बहुलक सीखिए, उसका वर्ग आंकड़ा दिया हो रहा था उसको सहायता से हम लोग कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल बराबरता दे उसके सहायता से भी बहुलक हम लोग निकालने सीखे। अब हम लोग सीखेंगे इसमें क्या कि माध्यिका पहले वो दिए हैं कि सरल क्वेश्चन जैसे इस टाइप का कोई डाटा दिया हुआ है, उस डाटा से हम लोग माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, फिर हम लोग देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल के सहायता से माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, वो भी कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग ये डाटा दिए गए हैं 55, 53 ये इतना का संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करें। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि जो भी डाटा इसमें दिया हुआ रहेगा सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद जो बीच में आता है वही उसके मीडियन होती है। ठीक है, जो बीच में आएगा वही उसका क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखिए। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा इसमें क्या है 31 लिखिए। उसके बाद क्या है 31 कितना बार है, एक बार। 31 के बाद क्या है इसमें 55, 53 है, 53 लिखिए। उसके बाद क्या है 55 लिखिए। उसके बाद क्या है 56 लिखिए। उसके बाद क्या है 56 के बाद आपका 59 लिखिए। 59 के बाद क्या है 61 लिखिए। 61 के बाद क्या है 69 लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इसको हम लोग क्या किया, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ठीक है, 7 को संख्या है तो क्या करना है, इधर 3 को और इधर 3 को ले लेना है। तो बीच में जो बचेगा वही उसका मीडियन यानी माध्यिका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका 56 इसके समय। हाँ, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे 7 की जगह मान लिया 8 संख्या दे दिया जाए, मान लिया इसे 69 की जगह और एक संख्या बढ़ा दिया जाए, इसे 70 कर दिया जाए। ठीक है, तब उस समय क्या करेंगे, ये 8 हो गया, इधर 1 2 3 4, फिर इधर 1 2 3 4, बीच में तो कोई नहीं बच रहा है। तो उस समय बीच में जो डबल बचता है उस दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड किया जाता है। वैसे स्थिति में क्या करेंगे, जब 2 को बच जाएगा तो क्या करेंगे, उस समय दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करके माध्यिका ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए। अब देखिए एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बराबरता की संख्या निकालना है। अब इसमें कहा गया क्वेश्चन में माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ लिख के रखें L + n/2 - c बटा f × h। अब यहाँ देखेंगे कि L क्या है, n/2 क्या है, f क्या है और h क्या है, ये सारे क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है। उसको सिर्फ हमको खोज के निकालना है और यहाँ पर बिठा देना है, तब आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे उसको खोज के निकालेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें क्या पता करना पड़ता है, संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए इसमें बारंबारता, संचयी बारंबारता इसमें ज्ञात करना पड़ता है। वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका कितना हो जाएगा 4, 7 और 4 11, 11 और 18 8 1 9, 1 और 1 29, 9 1 10, 2 1 30, 30 और 6 आपका बारंबारता की संख्या निकालेंगे तो ये 4 हो गया, 7 और 4 11, 11 हो गया। उसके बाद 11 और 18 8 9 29, 29 और 11 9 10 9 1 2 1 3 2 1 3 हो गया। ठीक, 29 और 11 30 इसको ज्यादा होगा इसमें। ठीक है, 9 10 9 1 2 1 3 1 4 40, 40 और 6 46, 46 और 4 50। ठीक है, तो जब भी इसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता की संख्या दिया हुआ रहेगा और माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले इसमें हमको एक संचयी बारंबारता ज्ञात करने की जरूरत पड़ती है। तो संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 10 से जोड़ते जाते हैं, 4 लिखिए, फिर 4 और 7 11, 11 और ये फिर इतना ये इतना सबको जोड़ते जाते हैं। ठीक है, अब इसमें संचयी बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या कितना है 50, यानी n कितना है आपका 50। इसको तो सबसे पहले n/2 पता करना है। n/2 पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा 50/2 यानी कितना हो गया 25। n/2 कितना निकल गया, n/2 करेंगे तो ये कितना निकल जाएगा 25 निकल गया। तो n/2 एक चीज हमको पता चल गई। n क्या होता है, संचयी बारंबारता में जो सबसे बड़ी होती है वही संख्या को दिखाया जाता है, n/2 कर देना है, आधा करते हैं 25। अब 25 इसमें देखिए संचयी बारंबारता में किसमें 25 है तो ये 29 है, इसी में 25 होगा, आंसर इसी का है 25। ठीक है, अब इसका जो 25 है इसके ऊपर वाले को क्या करना है, f होता है। ऊपर वाले क्या होता है f और इसके आगे वाले संख्या c होता है। क्या होता है, c होता है।
ठीक। और इसके जो वर्गांतराल है, पहले हम लोग पढ़े, वर्गांतराल में जो है ये क्या होती है, एल होता है, और ये जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, एच होता है। डिफरेंस कितना का है, 10 का, तो आपका एच होता है। अब सारा चीज पता चल गया, तो माध्यिका में इससे बैठा दीजिए, मीडियन बराबर मीडियन इक्वल टू होता है एल प्लस एल कितना है 145 प्लस एल बाई 2 कितना है 25, सी कितना है 11 बटे एफ कितना है 18 इंटू एच कितना है 10। 5 यहाँ होगा, 5 हो जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना, इसमें 5 हो जाने से हो जा रहा है 14 5 70, 14 5 70 बटा 18, 70 बटा 18, ठीक है। काट के अगर छोटा कर देंगे तो ये हो जाएगा 35 बटे 9, 35 बटे 9, तो 9 से अब हमको 35 को बांध देना है। 9 किया 27, 15 का 7 किया 8, फिर नहीं जा रहा है 0, नया 8 है 72, 10 में 2 8 में नया 8 है 3.88 जा रहा है, 3.88 जा रहा है, यानी 145 प्लस 3.88 जा रहा है, यानी 3.89 इसको लिख सकते हैं, यानी 145 और 3 148, ठीक है, 148.89 ये आपका आंसर माध्यिका होगा। माध्यिका कितना हो जाएगी 148.89, ठीक है। तो कोई भी वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहता है और क्वेश्चन में अगर माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले उसमें संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए इधर से इसको जोड़ते जाते हैं, 4 का 4 हो गया, 7 और 4 11, 11 और 8 29, 29 इस 40, फिर 40 और 46, 40 4 50। अब इसमें जो n है सबसे बड़ी संख्या उसका आधा करते हैं, आधा करने के बाद जो संख्या आते हैं उस संख्या देखते हैं कहाँ पे है, तो देख रहे हैं 25 29 में ही होगा, यहीं पे होगा इन सब में, ये तो कम हो जा रहा है, ये तो ज्यादा हो जा रहा है। अब 29 से ऊपर में जो बारंबारता दिया रहता है वो f होगा, ठीक है, और 29 से इस संख्या के पहले जो दिया रहता है वो c होगा, ठीक है। और बारंबारता जिसमें दिया हुआ है 18 उसका वर्गांतराल को दिखाया जाता है, वर्गांतराल में ये लास्ट ये संख्या l और h होता है, दोनों में डिफरेंस कितना है बस, और इसमें बैठा दीजिए l प्लस n बाई 2 माइनस c बटा f इंटू माध्यिका, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है माध्यिका बहुलक आंकड़े के आधार पर जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।